बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीडीएमए ने पंजाब के दरियाओं में फ्लड बारे अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के इलाकों में इंतजामी सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है। नशेबी इलाकों से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाई बंद मजबूत बनाने का काम भी तेजी से जारी है। पीडीएमए का पंजाब के दरियाओं में फ्लड बारे अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के मशरकी दरियाओं में पानी के इजाफे और सैलाब का खदशा है। 21 जुलाई से सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। डीजी पीडीएमए इरफान काठिया ने रेस्क्यू को तमाम इंतजामात पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। उनका कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक वाफिर मिकदार में होना चाहिए। शहरियों को सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह रखा जाए। दरियाओं के पार्क में मौजूद शहरियों और मवेशियों का इनखला यकीनी बनाया जाए। शहरी इमरजेंसी में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। भीरा में दरिया झेलम के किनारे आबाद मुताद्दिद देहातों के मकीनों को इंतजामिया ने महफूज मकाम पर नकल मकानी करने की हिदायत कर दी। अगले 24 घंटे के दौरान दरिया झेलम में भीरा के मकाम से 1,36,000 क्यूसिक पानी का रेला मुतवक्के है। अलर्ट जारी होने पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने दरिया झेलम के पुल का दौरा किया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए। डीसी ने दरिया झेलम के तमाम बंदों को चेक किया और तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया। मियांवाली में दरिया सिंध के बहाव में गुज़िश्ता रोज की निस्बत कमी आ गई। जिनाह बैराज में पानी की आमद 2,04,937 क्यूसिक जबकि अखराज 1,97,099 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,55,742 क्यूसिक जबकि अखराज 2,32,829 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जिनाह और चश्मा बैराज के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। हेड तौंसा के मकाम पर पानी की आमद 3,23,000 क्यूसिक जबकि अखराज 3,22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। आइंदा चंद रोज में पानी की सतह बुलंद होने और दरियाई कटाव में शिद्दत आने का खतरा बरकरार है। दरिया सिंध में चाचना के मकाम पर पानी का बहाव 3,48,063 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज चाचना पर पानी का बहाव 4,49,771 क्यूसिक था। अगले 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्का है। मुल्तान में दरिया चिनाब के 13 बंदों को मजबूत बनाने का काम तेजी से जारी। इस वक्त दरिया चिनाब में 30,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। एडीसीआर मोहम्मद अबू बकर के मुताबिक 1.5 लाख क्यूसिक पानी सैलाबी सूरत हाल कहलाती है। अगर सैलाबी सूरत हाल बनती है तो 80 घंटे की तैयारी का वक्त होगा। उधर मुजफ्फरगढ़ में 4 रोज बाद दरिया चिनाब में पानी की सतह कम होने लगी। हेड पंजनद के मुकाम पर पानी की आमद 34,000 क्यूसिक और अखराज 23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का जलालपुर पीरवाला में फ्लड बंदों का दौरा। कश्तियों के जरिए दरियाई इलाकों का मुआयना किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी की। डीसी का कहना था कि शाहपुर लमा के करीब मौजा रपड़ी में दरिया चिनाब का बहाव तेज है। शहरियों को महफूज मकामात पर रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने मानसून से निपटने के लिए रिलीफ प्लान तश्कील दे दिया। दरिया सतलुज में भी पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर दरिया सतलुज में 9 माह के बाद पानी की आमद हुई। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी का बहाव 1,500 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे में पानी का बहाव 4,000 क्यूसिक तक जाने का इम्कान है। हेड इस्लाम और हेड मेलसी साइफन पर भी पानी की आमद और अखराज में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फैसले का इतलाक 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन में कोयला के किरायों में 3% इजाफा किया गया। फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया। माह जुलाई में मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कुल 7% इजाफा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया है। फैसले का इतलाक 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन में कोयला के किरायों में 3% इजाफा, फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ। रेलवे पर रोजाना 39,86,500 का इजाफी बोझ पड़ा है। माहाना 11 करोड़ 95 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। सिस्टम पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया है। फैसले का इतलाक 18 जुलाई से किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन में कोयला के किरायों में 3% इजाफा, फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान रेलवे पर रोजाना 39,86,500 का
इजाफी बोझ पड़ा है। माहाना 11 करोड़ 95 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। सिस्टम पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के आफ्टर शॉक्स रेलवे हुकाम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया है। चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नजर हुकूमत पंजाब का बर वक्त इकदाम। चीनी की एक्स मिल कीमत 14 अगस्त तक 165 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक परचून में चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक परचून में चीनी 175 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। चीनी की कीमत में 4 माह के लिए रद्दोबदल किया गया। सिलसिला जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक चलेगा। हुकूमती इकदाम के बाद चीनी की कीमत कम हुई। प्राइस कंट्रोल अफसरान को कीमतों पर अमल दरामद का टास्क मिल गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नजर हुकूमत पंजाब का बरवक्त इकदाम। सारिफीन हो जाएं तैयार। चीनी के बाद घी का बहरान पैदा होने का खदशा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ब्रोकर्स को चीनी की सप्लाई बंद कर दी। दूसरी तरफ घी मिल्स एसोसिएशन ने कल से हड़ताल करके मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत के शुगर और घी मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात नाकाम रही। मियार खान में ज़िलाई सतह पर एक नया बहरान पैदा हो गया। घी मिल्स एसोसिएशन ने जुम्मा से हड़ताल का ऐलान करके बाजारों में बेचैनी पैदा कर दी, जबकि ताजरों और आम शहरियों को घी की किल्लत और कीमतें बढ़ने का शदीद खदशा लाहक हो गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक कई बड़े होलसेल और रिटेल स्टोर्स पर घी महदूद मिकदार में दस्तयाब है, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों ने रीस्टॉकिंग रोक दी है। घी नायाब या महंगा होने से आम घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर होगा। दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी ब्रोकर्स को चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। हुकूमत ने चीनी का सरकारी नर्ख 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखा है, ताहम शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस नर्ख पर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। चीनी और घी जैसी बुनियादी जरूरत की अशिया की किल्लत ने मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट रेट निकाला है 165 रुपए, शुगर मिल इंतजामिया जो है वो उस रेट पे देने के लिए तैयार नहीं है। तो 4 से 5 दिन हो गए शुगर मिल ने लोडिंग अपनी बंद कर दी है। चीनी जो है इस टाइम मार्केट में मुकम्मल तौर पर शॉर्ट हो चुकी है और रेट भी इंक्रीज हो चुके हैं। उसके बाद घी की भी यही सूरत हाल शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा जब तक हमारे टैक्सेस के मामला गवर्नमेंट के साथ सेटल डाउन नहीं हो जाते, हम जो है घी की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। शहरियों ने हुकूमत और मिल मालकान से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा करते हुए कहा है कि बहरान का हल निकाला जाए ताकि कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान। अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब इंतजामिया का गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन। भक्खर में एलपीजी सिलेंडर वाली 10 गाड़ियां बंद, मुतादिद को जुर्माने किए गए। उधर लोधरा में सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के 10 यूनिट्स कब्जे में ले लिए। दूसरी जानिब मुल्तान डिवीजन से 96 लाख मालियत की 12 मरले रेलवे की कमर्शियल अराजी बागजार करवा ली गई। एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद, मुतादिद को जुर्माने किए गए। सेक्रेटरी आरटीए का कहना था कि क्रैकडाउन का मकसद अवाम को हादसात से बचाना है। उधर लोधरा में सिविल डिफेंस की रवा माह के पहले 15 रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर का कहना था कि 25 एलपीजी डिकेंटिंग मोटरें कब्जे में ली गयी। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के 10 यूनिट कब्जे में लिए गए। एलपीजी वाली 30 वैगनों के सिलेंडर उतारकर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले किए गए। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के 10 मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी जानब मुल्तान डिवीजन में रेलवे अराजी पर काबिज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डीएस रेलवे जुल्फिकार शेख की सरबराही में रेलवे स्टेशन बक्कर और बहल पर ऑपरेशन। 96 लाख मालियत की 12 मरले कमर्शियल अराजी और आगजार करवा ली गई। उधर बहावलपुर में रीजनल टैक्स ऑफिस ने 3.5 करोड़ 51 लाख मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट्स नजर आतिश कर दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर FBR का कहना था कि कार्रवाई तमाम कानून लवाजमात पूरा होने के बाद की गई। जबकि रहीम यार खान में DC खुरम परवेज और DG माहौलियात की हिदायत पर माहौल दुश्मन अनासिर की शामत आ गई। महकमा माहौलियात की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में आलूदगी फैलाने वाले प्लांट्स की सफाई शुरू कर दी। इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैर कानूनी तौर पर कायम 7 रिसाइकलिंग प्लांट्स मस्मार कर दिए गए। महकमा तालीम ने जनूबी पंजाब में महफूज तालीमी माहौल की जानिब अहम कदम उठा लिया। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में इंसदादे हैरेसमेंट कमेटियां कायम करने का फैसला कर लिया गया। 5 रुकनी कमेटी हरासानी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करेगी।
मुल्तान के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और तलबा को महफूज तालीमी माहौल की फरहमी के लिए महकमा तालीम का अहम फैसला। जिले भर के तमाम सरकारी स्कूलों में 5 रुकनी इंसदाद हैरेसमेंट कमेटियां कायम करने की हिदायत। कमेटी किसी भी किस्म के हैरेसमेंट वाकयात पर फौरी एक्शन लेगी। कमेटी में 2 स्कूल असातिज़ा और 3 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स शामिल होंगे। अरकान कमेटी शिकायत की छानबीन के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। कमेटियां मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी काम करेंगी। तमाम तर कार्रवाई की रिपोर्ट सीओ एजुकेशन को भी पेश की जाएगी। इक़दाम का मकसद स्कूलों में पेशा वराना माहौल को फरोग देना और असातिज़ा और तलबा की ज़हनी और जिस्मानी हिफाजत को यकीनी बनाना है। कैमरा टीम के हमरा अलशबाज से फ्रोही मुल्तान। इंतजामिया की सुस्ती। मुल्तान में न्यू सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। मंजिला टावर की 10 मंजिलें मुकम्मल। फिनिशिंग के लिए मजीद 3 अरब रुपए से ज़ायद रकम दरकार। नाकाफी फंडिंग के बायस 2025 में भी मंसूबे की तकमील मुश्किल हो गई। मुल्तान सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का मेगा मंसूबा 2025 में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। 11 मंजिला जुडिशल टावर की 10 मंजिलें मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्रिड स्ट्रक्चर तैयार, फिनिशिंग के मराहिल के लिए 3 अरब से जायद की रकम दरकार है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि मंसूबे को दरपेश सबसे बड़ी रुकावट नाकाफी फंडिंग है। जिस रफ्तार से फंड्स फराहम किए जा रहे हैं, मंसूबे की तकमील में मजीद 3 साल भी लग सकते हैं। काम तो जोर शोर से जारी है। वो जो प्रोजेक्ट्स हमें 1.5 साल बाद लेट हैंड ओवर हुई है, ये उसकी वजह से कोई 1-1.5 साल का। कब तक ये फाइनल हो? जी, अगर ये फंडिंग पूरी हो तो ये काम 1 से 1.5 साल में खत्म हो सकता है। इधर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मलक अदनान अहमद की क़यादत में वकला के वफद ने सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि मंसूबे के लिए फौरी तौर पर फंड जारी किए जाएं ताकि आवाम को बेहतर अदालती सहूलियात फराहम की जा सके। आज हम ये जुडिशल टावर जो ज़ेर तामीर है मुल्तान कचहरी के साथ, जो कि मुस्तकबिल प्लानिंग के लिए बनाया गया है, ये तकरीबन 10 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है जो कि आई थिंक कि पाकिस्तान की जुडिशल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मुनफरद किस्म की एक बिल्डिंग जो है वो तामीर की जा रही है। तो इसको अभी हमने विज़िट किया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद हैं। हमने इसको देखा है तो यहाँ पे अभी तक जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो इसका तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इसकी फिनिशिंग है और बाकी इसका जो इंटीरियर वर्क है वो होना है। ज़ेर तामीर कम्प्लेक्स में 80 के करीब अदालतें, अदालती मुलाजमीन के दफातर, मस्जिद, कैफेटेरिया और जजेस के लिए पार्किंग शामिल है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स 26 किनाल अराजी पर तामीर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल होने के बाद साइलिन को एक ही मकाम पर तमाम अदालती सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। होम अप्लायंसेस बनाने वाली पाकिस्तान की मारूफ कंपनी सुपर एशिया ने मुल्तान में अपना डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिया है। मुल्तान और मुल्हिका इलाकों के सारिफिन को सुपर एशिया की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और आला मेयार की प्रोडक्ट्स एक छत तले मिल सकेंगे। डिस्प्ले सेंटर के इफ्तिताह पर डायरेक्टर्स मोहम्मद फैसल अफजल, उमर अशरफ, सुहेल यूसुफ, तैमूर यूसुफ और हमजा फैसल मौजूद थे। सुपर एशिया पाकिस्तान की वाहिद मुल्की कंपनी है जो जदीद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, वाटर हीटर, वाटर डिस्पेंसर, किचन अप्लायंसेस, एयर प्योरीफायर और फैन की वसी रेंज तैयार करके मुल्क भर में फरोख्त कर रही है। मुल्तान रीजन से आए डीलर्स ने सुपर एशिया की नई एनर्जी सेविंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया। सुपर एशिया के डायरेक्टर्स ने भी इस अज़्म का इरादा किया कि सुपर एशिया ग्रुप अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हर साल नई से नई प्रोडक्ट और मॉडल्स मार्केट में मुतारिफ कराते रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मारूफ कंपनी सुपर एशिया के मुल्तान में डिस्प्ले सेंटर कायम। इफ्तिताह पर डायरेक्टर्स मोहम्मद फैसल अफजल, उमर अशरफ, सुहेल यूसुफ, तैमूर यूसुफ और हमजा फैसल मौजूद। डीलर्स ने सुपर एशिया की नई एनर्जी सेविंग और इनोवेटिव प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया। हर साल नई प्रोडक्ट और मॉडल्स मार्केट में मुतारिफ कराते रहेंगे, ऐसा कहना है डायरेक्टर सुपर एशिया का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उमर अशरफ मुगल और आज हम आपको वेलकम कर रहे हैं। सुपर एशिया ने अपना डिस्प्ले सेंटर यहाँ पे मुल्तान में ओपन किया है।
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو جتنے بھی کسٹمر ہیں جو سپر ایشیا کی پوری پروڈکٹ رینج ہے اس سے ان کا تعارف ہو سکے، ان کو پتہ چل سکے کہ کمپنی کی جو پروڈکٹس ہیں ان میں کتنی ویرائٹی موجود ہے، کیا کیا اویلیبلٹی ہے، سارے ماڈلز یہاں پہ کسٹمر اچھے انوائرمنٹ میں ڈسپلے کے ساتھ دیکھ سکے اور اپنی مرضی سے خرید سکے۔ تو ضرور وزٹ کریں سپر ایشیا ملتان ڈسپلے سینٹر۔ رحیم یار خان میں پولیس کا نیا چہرہ، نئی پہچان، پہلی خاتون افسر فرنٹ لائن پر۔ سب انسپیکٹر اقرا طارق ضلع رحیم یار خان کی پہلی خاتون ایس ایچ او بن گئی۔ ناکہ بندی ہو یا چھاپا، خاتون ایس ایچ او اب فرنٹ فٹ پر ان ایکشن ہوں گی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی یہ رپورٹ۔ رحیم یار خان کی تاریخ میں نیا موڑ، پہلی باوردی خاتون افسر فرنٹ لائن پر، وہ بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پولیسنگ میں قدم رکھا، ہمت، حوصلے اور ذمہ داری سے، اور اب سب انسپیکٹر اقرا طارق ضلع رحیم یار خان کی پہلی خاتون ایس ایچ او بن گئی ہے۔ سب انسپیکٹر اقرا طارق نہ صرف وردی کی شان بلکہ انصاف کی پہچان بن کر ابھری ہے۔ ناکہ بندی ہو یا چھاپے یا پھر مجرموں کا تعاقب، خاتون افسر ہر محاذ پر فرنٹ لائن پر نظر آ رہی ہیں۔ اقرا طارق کہتی ہیں کہ فیلڈ میں مشکلات ضرور ہے لیکن ان کا حوصلہ ان سے کہیں بلند ہے، ذمہ داری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ مجھے فرسٹ ٹائم ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے، تو اس لیے رسپانسبلٹی بھی میرے لیے بہت ہے، چیلنجنگ ہے، اس میں مجھے ہارڈ ورک کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے ہارڈ ورک سے جو تمام میری اسائنمنٹس ہیں میں ان کو فلفل کروں گی۔ فیلڈ میں مشکلات تو ہوتی ہیں، ہیکٹک بھی ہے، فرسٹ ٹائم میں ایس ایچ او شپ کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ میں چیزوں کو فیس کر لیتی ہوں، ان کو ریزالو کر لیتی ہوں۔ یہ صرف ایک تقرر نہیں بلکہ پیغام ہے، پولیسنگ میں خواتین کا کردار بہت ضروری ہے۔ اقرا طارق کو ڈی پی او عرفان سمو کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اقرا طارق کی تقریر نے ان خواتین کے لیے نئی راہیں کھول دی جو عملی زندگی میں کچھ مختلف کرنا چاہتی ہیں۔ کیمرامین انور سل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ فن و ثقافت کے فروغ کمیشن بہاولپور آرٹس کونسل کی عمارت کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں۔ ڈائریکٹر بہاولپور آرٹس کونسل میاں عتیق کے مطابق آرٹ کونسل میں 500 نشستوں کی گنجائش ہوگی۔ آرٹس کونسل کا انٹیریئر ڈیزائنر سے تیار کروایا جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رضا ملک کی رپورٹ۔ باپو کا شہر بہاولپور فن و ثقافت اور علمی و ادبی اثاثوں کا گہوارہ۔ فنون لطیفہ کے مزید فروغ کے لیے بہاولپور آرٹس کونسل کے اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ عمارت پر اب تک 450 ملین روپے خرچ ہو چکے۔ حکومت پنجاب نے اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مکمل فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس بہاولپور میاں عتیق کہتے ہیں آرٹس کونسل کی عمارت ٹائم لائن کے مطابق مکمل ہو جائے گی۔ اس میں 500 نشستوں کی گنجائش ہوگی۔ سب سے آخر میں بہاولپور ڈویژن میں ہمارا ہیڈ کوارٹر بنے، اس کا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہال ساؤنڈ پروف، وہ جس میں لائٹ، ساؤنڈ، ماڈرن فیسلٹیز، نیشنل انٹرنیشنل لیول کے پروگرامنگ کے لیے 500 سیٹنگ کیپیسٹی کا ہمارا ہال ہے، اور یہ کمپلیشن کے بعد یہاں کے لوگ، یہاں کے کلچرل کمیونٹی فخر محسوس کرے گی کہ ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اچھا، موجودہ گورنمنٹ ان کو اچھا تحفہ دیا ہے۔ میاں عتیق کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائنر ہوگا۔ آرٹس کونسل میں فنون لطیفہ کی مختلف کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ عمارت میں لائبریری اور کیفے کے لیے خصوصی جگہ مختص کی گئی ہے۔ ہال کی دیواریں مکمل طور پر ساؤنڈ پروف بنائی گئی ہیں۔ ہال میں ایئر کنڈیشننگ کا بہترین انتظام کیا جائے گا۔ جب آپ انٹر ہوتے ہیں لابی میں، تو لابی کے رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ ایک لائبریری، جو یہاں کے شاعر، ادیب اور مؤثر اسٹوری رائٹر، ان کی پبلیکیشن یہاں پہ ہوگی۔ ایک کیفیٹیریا ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹس کا مزید کہنا تھا یہ عمارت بہاولپور کے شہروں کے لیے تحفہ ہوگی اور انتہائی خوبصورت، دلکش منظر پیش کرے گی۔ تکمیل کے بعد یقینی طور پر یہ اس خطے کی سب سے خوبصورت آرٹس کونسل ہوگی۔ کیمرہ مین سکلین شاہ کے ہمراہ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔ ملتان کے میٹھے آم چینی کونسل جنرل یاؤ شیری کو بھا گئے۔ یاؤ شیری کے دورہ ملتان میں پاک چین دوستی کی مٹھاس جنوبی پنجاب کے رسیلے آموں کے شیریں ذائقے سے ہم آہنگ ہو گئی۔ دورے کے دوران تعلیم، صحت، زراعت اور ایگری مال کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ چینی کونسل جنرل زاؤ شیری نے ملتان میں مصروف ترین دن گزارا۔ انہوں نے ڈی ایچ اے رومینزا میں زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن مہم کے سلسلے میں سجی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اسکاؤٹس نے زاؤ شیری کو سلامی پیش کی۔ بچوں نے پاک چین دوستی کے گیت گائے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ چینی کونسل جنرل نے اعلان کیا کہ وہ نئے داخل ہونے والے 1300 بچوں کو یونیفارم، جوتے، اسکول بیگز اور اسٹیشنری اسپانسر کریں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری
फवाद हाशिम रबानी ने कहा कि खित्ते में 47 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें स्कूल पहुंचाया जाएगा। जाओ शीरी ने नश्ते 2 अस्पताल का भी दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। MS अस्पताल डॉक्टर मजहर अब्बास ने ब्रीफिंग में बताया कि 560 बेड वाला ये अस्पताल रोजाना 1200 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करता है। जाओ शीरी ने अस्पताल के डॉक्टर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चीन मदो करने का ऐलान किया। चीनी कौंसल जनरल मैंगो रिसर्च सेंटर भी गए, जहां इन्होंने आम की मुख्तलिफ इकसाम खसूसन चौंसा और सिंदड़ी का जायका चखा और इनकी मिठास की तारीफ। जाओ शीरी ने कहा कि चीन अब जनूबी पंजाब से आम दरामद करेगा। इन्होंने मॉडल एग्री माल का भी विजिट किया और इसे जरिए ताउन के नए इम्कानात पैदा करने वाला मंसूबा करार दिया। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी ने पाक चीन दोस्ती को मुल्तान के आमों की मिठास से तशबीह दी। कहा कि ये दोस्ती दिल की गहराइयों से निकलती है और आम की तरह हर दिल में रस घोलती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी ने ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए चीनी कौंसल जनरल को मुल्तानी अजरक पेश की। वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।